एक बात जो हम लोगों ने पिछले वर्ष ही लोगों को कहा था, उसके बाद भी जब भी अवसर मिला है हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि लोगों को प्रेरित करना है और लोगों को सजग करना है कि अगर घर में बच्चे की इस प्रकार से कोई बीमारी हो, तत्काल उसको इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाइए। क्योंकि जो पिछली बार का अनुभव था, जो तत्काल चले और समय पर पहुंच गए, वो सुरक्षित रहे। और आप लोगों को हम बता दें कि जापानीज इंसेफेलाइटिस और ये सब क्या जो गया से लेकर के कई जगहों पर, और हम लोगों ने तो अब तय कर दिया कि जेई का जो टीकाकरण है वो करीब करीब 26 जिलों में पूरा हो चुका है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसकी जो दवा आती है टीकाकरण की वो आ जाए, और बाकी 12 जिलों में भी हम लोग इसका टीकाकरण कराना चाहते हैं। क्योंकि कोई नहीं जानता कि कहाँ का आदमी कैसे किस चीज़ से प्रभावित हो जाए, इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग लगे हुए हैं। और ये मालूम है ना कि पहले क्या स्थिति थी। आमतौर पर जो टीकाकरण पहले होता था, क्या था, 2006 में हम लोगों ने सर्वे किया था, मात्र 18% टीकाकरण था। और अब आप जान लीजिए कि अब स्थिति हो गई कि अब हमारा बिहार में 86% टीकाकरण है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि टीकाकरण के मामले में हम लोग देश के टॉप 5 जो 5 राज्य होंगे उसमें हम शामिल रहेंगे। इतना हम लोगों का टीकाकरण के लिए भी है, एक एक चीज़ के लिए। जो मुजफ्फरपुर का पीकू है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके बारे में पिछली बार हम लोगों ने ये तय किया था कि इसको निर्मित कराएंगे, जो स्थिति को देखते हुए, और लक्ष्य के मुताबिक इसका काम पूरा हुआ हूँ। और आज खुशी की बात है कि न सिर्फ कुछ काम का उद्घाटन भी हो रहा है, और वहाँ पर जो अभी सब कुछ इसके बारे में जानकारी दे दी है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और एक एक चीज़ का 5 का, कुछ का उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास किया गया है। अब झंझारपुर में नया मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अब मधुबनी में तो ठीक ही कहा इन्होंने, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो गया है, और झंझारपुर में हम लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दिया गया इसके बारे में, इन्होंने बता दिया कि 515 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी और उसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावे हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया। लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो कोई काम नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं। और ये जो कोरोना वायरस के चलते हो रहा, तो उसके बारे में तो हम सबको यही कहेंगे कि भाई देख लीजिए, कोरोना वायरस के मामले में बिहार में तो जागृति बहुत रही, गांव-गांव के लोगों में जागृति रही है। तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के भी क्षेत्र में भी जो हम लोगों ने जन जागृति का अभियान शुरू किया है, तो जन जागृति का अभियान में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए ताकि लोग अलर्ट रहें। मास्क के बारे में उनको बताया जा रहा है, एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखने के बारे में किया जा रहा है। जो लोग 65 साल से अधिक उम्र के हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल तक के उम्र के और उससे कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, 4 प्रकार के लोगों को तो बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा, उनको अलग थलग रखना जरूर पड़ेगा ताकि किसी का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। मुजफ्फरपुर जिले में 2.96 करोड़ रुपए की लागत राशि से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 60 बेड के एंसेफेलाइटिस वार्ड के लोकार्पण करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बेहटा, पटना।